क्या तुम्हें पता है तुम्हारे ब्रेन का 60% हिस्सा फैट होता है और हर साल मून अपने अर्थ से दूर होता जा रहा है। और कैसे इस गेम को सिर्फ 28 डेज में 111 मिलियन लोगों ने देखा है। अर्थ की 70% ऑक्सीजन पेड़ों से नहीं बल्कि ओशन से आती है। भाई ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर बने रहना और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। नंबर 1, ह्यूमन बॉडी में 600 से ज्यादा मसल्स होते हैं और सबसे स्ट्रॉन्ग मसल तुम्हारी जुबान यानी कि टंग होती है। टंग एक सिंगल मसल नहीं बल्कि 8 मसल का ग्रुप है जो एक साथ मिलके एक ही ऑर्गन बनाते हैं। ये तुम्हारी बॉडी का सबसे फ्लेक्सिबल और सबसे वर्सेटाइल मसल है जो हर डायरेक्शन में इजीली मूव होता है। और सबसे क्रेजी बात, ये कभी थकती नहीं। एवरेज इंसान के टंग पर लगभग 10,000 टेस्ट बड्स होते हैं जो तुम्हें मीठा, खट्टा, नमकीन और कड़वा टेस्ट फील करवाते हैं। और ये टेस्ट बड्स हर 2 वीक्स में रीजेनरेट हो जाते हैं। इसके अलावा टंग का प्रिंट भी यूनिक होता है, बिल्कुल फिंगरप्रिंट की तरह। मतलब फ्यूचर में आइडेंटिफाई के लिए यूज किया जा सकता है। टंग को स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इसलिए बोला जाता है क्योंकि अपने साइज के हिसाब से सबसे ज्यादा काम करती है और बिना रुके लाइफ भर एक्टिव रहती है। नंबर 2, ह्यूमन ब्रेन का 60% हिस्सा फैट होता है। मतलब तुम्हारी बॉडी का सबसे फैटी ऑर्गन तुम्हारा ब्रेन है। ह्यूमन ब्रेन का वेट एवरेज 1.3 to 1.5 kg होता है, लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा हिस्सा फैट से बना है। रिसर्च के अकॉर्डिंग ब्रेन का लगभग 60% पार्ट फैट बेस होता है जो इसे बॉडी का मोस्ट फैटी ऑर्गन बनाता है। ये फैट सिर्फ स्टोरेज के लिए नहीं बल्कि ब्रेन के सर्वाइवल और फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है। ब्रेन के अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं जो तुम्हारी मेमोरी, लर्निंग और थिंकिंग पावर को सपोर्ट करते हैं। अगर तुम्हारी डाइट में प्रॉपर हेल्दी फैट्स ना हो तो तुम्हें मेमोरी लूज, मूड स्विंग और कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स आ सकती है। मतलब सिंपल शब्दों में तुम्हारा ब्रेन एक तरह का सुपर कंप्यूटर है जिसका फ्यूल फैट होता है। नंबर 3, अर्थ की लगभग 70% ऑक्सीजन ओशंस के अंदर छुपे माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स यानी कि फाइटोप्लैंक्टन बनाते हैं। फाइटोप्लैंक्टन छोटे छोटे फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं जो सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये एक तरह का टाइनी फैक्ट्रीज है जो दिन रात ऑक्सीजन बनाते रहते हैं। ट्रीज और फॉरेस्ट जरूर इम्पोर्टेंट है लेकिन वो सिर्फ लगभग 30% ऑक्सीजन कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब तुम्हारी एक एक सांस के पीछे सबसे बड़ा रोल ओशंस के माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स का है जो तुम्हें दिख भी नहीं सकते। और सबसे क्रेजी बात, अगर ओशंस के ये फाइटोप्लैंक्टन खत्म हो गए तो ह्यूमंस की सर्वाइवल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगी। नंबर 4, श्रिम्प का दिल उसके थोरैक्स और हेड के बीच होता है। इसीलिए जब तुम श्रिम्प को देखते हो तो उसका हार्ट लिटरली हेड रीजन के अंदर हिडन होता है। श्रिम्प का हार्ट एक सिंपल हार्ट चेंबर होता है जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड पंप करता है। मतलब इंसानों की तरह कॉम्प्लेक्स वेन्स और आर्टरीज नहीं होते। ब्लड सीधा टिश्यूज के बीच फ्लो करता है और ये हार्ट 1 मिनट में लगभग 100 से 180 बार बीट कर सकता है जो उनकी छोटी सी बॉडी के लिए काफी फास्ट है। ये अनयूजुअल प्लेसमेंट उन्हें सर्वाइवल में हेल्प करता है क्योंकि उनका हेड और शेल सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव पार्ट होता है। नंबर 5, 17 सितंबर 2021 को रिलीज हुआ स्क्विड गेम सिर्फ एक साउथ कोरियन सीरीज थी लेकिन उसने दुनिया भर में क्रेज मचा दिया। सिर्फ 28 दिन के अंदर इस शो को 111 मिलियन लोगों ने देखा जो नेटफ्लिक्स के लिए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। इसने पहले के सारे नेटफ्लिक्स शो का रिकॉर्ड तोड़ दिया और नेटफ्लिक्स की फास्टेस्ट ग्रोइंग सीरीज बन गई। ये शो 90 कंट्रीज के टॉप 1 पोजीशन पर था जो उस टाइम तक किसी भी शो ने अचीव नहीं किया था। स्क्विड गेम ने न सिर्फ नेटफ्लिक्स की सब्सक्राइबर ग्रोथ बढ़ाई बल्कि पॉप कल्चर का हिस्सा बन गया। कॉस्ट्यूम्स, मीम्स और गेम्स हर जगह वायरल हो गए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये शो ओरिजिनली बनाया गया था साउथ कोरिया के लोकल ऑडियंस के लिए लेकिन ये एक ग्लोबल सेंसेशन बन गया। नंबर 6, जब तुम अपने आवाज डायरेक्ट बोलते हो तो तुम 2 तरह से सुनते हो। एयर कंडक्शन, जो आवाज हवा के थ्रू तुम्हारे कान तक आती है। बोन कंडक्शन, आवाज के वाइब्रेशंस तुम्हारी स्कूल के अंदर से डायरेक्टली इनर ईयर तक जाते हैं। ये दोनों मिक्स होके तुम्हें आवाज थोड़ी डीप और रिच लगती है लेकिन जब तुम रिकॉर्डिंग सुनते हो तो वो सिर्फ एयर कंडक्शन होता है, वाइब्रेशंस वाला पार्ट मिसिंग रहता है। इसी वजह से तुम्हारी रिकॉर्डेड वॉइस तुम्हें पतली, अजीब या अनफैमिलियर लगती है। और साइकोलॉजिकल रीजन भी है। तुम
तुम अपनी आवाज को हमेशा अंदर से सुनते आए हो, तो जब बाहर की रियलिटी सामने आती है तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। नंबर 7, जब कोई इंसान रियल स्माइल करता है तो सिर्फ लिप्स ही नहीं बल्कि उसकी आईज के मसल्स भी एक्टिव होते हैं। इससे आईज के आसपास छोटी छोटी लाइंस या व्रिंकल्स बन जाती है। लेकिन जब स्माइल फेक होती है तो मोस्टली सिर्फ लिप्स मूव करते हैं, आईज बिल्कुल नेचुरल रहती है। तुम्हारा ब्रेन इन छोटी डिटेल्स को बिना कॉन्शियस एफर्ट के तुरंत पिकअप कर लेता है। इसी वजह से तुम्हें अक्सर अंदर से फील हो जाता है कि सामने वाला इंसान जेन्युइनली खुश है या सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। ये एक इवोल्यूशनरी स्किल है जो इंसानों को दूसरों के इमोशंस को समझने और अपना ट्रस्ट बिल्ड करने में हेल्प करती है। नंबर 8, हाया मियाजाकी ने कभी कंप्यूटर ग्राफिक्स यूज नहीं किए। उसके मूवीज 100% हैंड ड्रॉ है। हाया मियाजाकी एक लेजेंडरी जापानीज फिल्ममेकर और स्टूडियो गिबली के को फाउंडर है। उन्होंने स्प्राइटेड अवे, माय नाइबोर टोटोरो, हाउल्स मूविंग कैस्टल जैसे मास्टरपीसेस बनाए हैं। जहाँ मॉडर्न एनिमेशन स्टूडियोज हेवी कंप्यूटर ग्राफिक्स यूज करते हैं, वहाँ मियाजाकी ने हमेशा इंसिस्ट किया कि फ्रेम बाय फ्रेम सब हैंड ड्रॉ हो। मतलब एक मूवी बनाने के लिए लैक्स ऑफ स्केचेस मैन्युअली ड्रॉ किए जाते हैं, जो एक टाइम कंज्यूमिंग और एक्सट्रीम पेशेंस वाला प्रोसेस है। इसी वजह से उनकी फिल्म्स का यूनिक लुक एंड फील है जो ऑडियंस को एक मैजिकल और इमोशनल वर्ल्ड में ले जाती है। उनका मानना है कि आर्टिफिशियल कंप्यूटर ग्राफिक्स इमोशंस को कम कर देता है और रियल हैंड ड्रॉ आर्ट ही इंसान की फीलिंग्स को पकड़ सकता है। नंबर 9, छोटे बच्चे जब सपना देखते हैं वो मोस्टली रियल लोग के होते हैं। जब छोटे बच्चे सपना देखते हैं तो उनकी इमेजिनेशन अडल्ट्स के कंपैरिजन में काफी लिमिटेड होती है। मतलब उनके सपने मोस्टली उन्हीं लोगों के होते हैं जो वो डेली लाइफ में देखते हैं। रिसर्च कहता है कि 7 साल के बच्चों के ड्रीम्स में मॉन्स्टर्स, एलियंस या अनरियल सिचुएशंस बहुत रेयरली आते हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि उनका ब्रेन और इमेजिनेशन फुली डेवलप नहीं होता और वो रेयरली एक ही इमेजेस प्रोसेस कर पाते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी ग्रो होती है, तब जाके उनके ड्रीम्स में नए कैरेक्टर्स, फैंटेसी और अनरियल सिचुएशंस आने लगते हैं। मतलब एक छोटा बच्चा सपनों में कार्टून हीरो बनकर कम दिखेगा और अपने रियल पापा मम्मी के साथ खेलते हुए ज्यादा दिखेगा। नंबर 10, हैलीज कॉमेट एक ऐसा रेयर कॉमेट है जो हजारों सालों से लोगों को सरप्राइज करता आ रहा है। ये हर 76 साल में एक बार अर्थ के पास से गुजरता है और तब हमें स्काई में एक चमकता हुआ टेल वाला तारा दिखाई देता है। लास्ट टाइम ये 1986 में दिखाई दिया था। उस वक्त दुनिया भर के मिलियंस लोगों ने इसे देखा था। अब अगला चांस मिलेगा 2061 में। मतलब जो अभी यंग जनरेशन है वो अपनी लाइफ में एक बार इसे जरूर देख पाएगी। नंबर 11, मून अर्थ से लगभग 3.8 सेंटीमीटर पर ईयर दूर चला जा रहा है। ये प्रोसेस चल रहा है पास्ट 100 मिलियंस ऑफ ईयर से और फ्यूचर में भी ये चलता रहेगा। इसके पीछे रीजन है टाइडल फोर्सेस। अर्थ के ओशंस का ग्रेविटेशनल पुल मून को धक्का दे रहा है, जिस वजह से वो धीरे धीरे अपनी ऑर्बिट एक्सपांड कर रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बिलियंस ऑफ ईयर्स बाद मून इतना दूर चला जाएगा कि अर्थ से बिल्कुल अलग लगने लगेगा। और सबसे शॉकिंग बात, जब मून दूर होता रहेगा तब दिन की लेंथ बढ़ जाएगी। मतलब एक दिन 24 घंटे का नहीं और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस इतना स्लो है कि हमें अपनी जिंदगी में कोई फर्क महसूस नहीं होगा। नंबर 12, जेम्स वेब टेलीस्कोप अभी तक का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप है। जेम्स वेब टेलीस्कोप को नासा ने 2021 में लॉन्च किया था और ये हबल का अपग्रेडेड वर्जन है। इसके गोल्ड प्लांट मिरर्स और अल्ट्रा एडवांस इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी के वजह से ये स्पेस के सबसे पुराने कॉर्नर्स तक देख सकता है। ये टेलीस्कोप ऐसे गैलेक्सीज को कैप्चर कर रहा है जो बिग बैंग को सिर्फ कुछ करोड़ साल बाद बनी थी। मतलब हम लिटरली यूनिवर्स का पास्ट देख रहे हैं। JWST ने
हमें दिखाया कि पहले जो गैलेक्सीज हम सोच रहे थे छोटी होंगी, एक्चुअली वो काफी बड़ी और कॉम्प्लेक्स थी। इसकी पावर इतनी ज्यादा है कि वो 13 बिलियन प्लस ईयर्स पुरानी लाइट सिग्नल्स को डिटेक्ट कर सकता है। मतलब तुम अभी जो इमेजेस देख रहे हो वो रियलिटी में बिलियन साल पुरानी होती है। ये टेलीस्कोप साइंटिस्ट को हेल्प कर रहा है कि यूनिवर्स कैसे स्टार्ट हुआ, गैलेक्सीज कैसी बनी और प्लैनेट्स में लाइफ के चांसेस कहाँ हो सकते हैं। नंबर 13, अगर तुम अपना गोल लिख कर रखते हो तो तुम्हारे उस पे काम करने के चांसेस 42% ज्यादा होते हैं। साइंटिस्ट के रिसर्च के अकॉर्डिंग जब तुम अपना गोल लिख कर रखते हो तो तुम्हारा ब्रेन उसे सीरियस टास्क समझता है। लिखा हुआ गोल तुम्हारी मेमोरी को ट्रिगर करता है और तुम्हें बार बार याद दिलाता है कि तुम्हें क्या अचीव करना है। यह प्रोसेस तुम्हें सपने देखने वाला इंसान से एक एक्शन तक पहुंचने वाला इंसान बना देता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, लिखने के बाद तुम्हें उसे रेगुलरली देखना भी चाहिए। जितना ज्यादा तुम उसे देखोगे उतना तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उस पे फोकस करेगा। नंबर 14, शिनचैन और डोरेमोन दोनों के क्रिएटर्स की डेथ एक ही मंथ में हुई थी। शिनचैन के क्रिएटर योशितो सुइका 11 सितंबर 2009 में एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो गई थी और सिर्फ कुछ दिन बाद डोरेमोन के को क्रिएटर हिरोशी फुजिमोटो की डेथ भी सितंबर के मंथ में ही हुई थी। मतलब दोनों ही लेजेंडरी कार्टून क्रिएटर्स की डेथ सितंबर मंथ से जुड़ी हुई है। सोचो, एक तरफ वो इंसान जिन्होंने हमें शिनचैन जैसे नॉटी कैरेक्टर दिए और दूसरी तरफ वो जिन्होंने हमें डोरेमोन का फ्यूचरिस्टिक दुनिया दिखाया। दोनों ने अपना क्रिएटिव लेजे से छोड़कर दुनिया को अलविदा कहा। नंबर 15, एक स्टडी के हिसाब से बचपन में ज्यादा टीवी देखने वाले बच्चे बड़े होके ज्यादा लेजी होते हैं। रिसर्चर्स ने फाइंड किया कि चाइल्डहुड में ज्यादा टीवी देखने वाले बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी कम होती है। जब वो बड़े होते हैं तो उनमें एक्सरसाइज करने की हैबिट डेवलप नहीं होती। इस वजह से उनकी एनर्जी लेवल लो होती है और लेजीनेस उनके बिहेवियर का हिस्सा बन जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, स्टडीज ने ये भी दिखाया कि एक्सरसाइज टीवी देखने से उनकी कंसंट्रेशन और फोकस पावर भी कम हो जाती है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर देना।